हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। पर आई थी रंबा जी जो है ना, आज मेरी बड़ी बहन खैरियत पूछने के लिए, मेरी तबीयत पूछने आई थी। तो वो जो है ना मेरे लिए बहुत मज़े मज़े के अपने हाथ के बने हुए खाने लेकर आई हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना साग, मुझे साग बहुत पसंद है और सर्दी के अंदर जो है ना साग के तो और ही मज़े। सरसों का साग दे मकई दी रोटी, ओए होए होए, सारी बीमारी भूल गई हूँ मैं तो उसको देख के। और एक डिश साग है, एक डिश जो है ना आया है आलू बैंगन। ये खट्टे आलू बैंगन है बने हुए, बड़े मज़े के, टेस्टी। मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली थी। मैंने कहा पहले मैं टेस्ट करूं, पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। और उन्होंने मुझे सारी डिशेस बना के दी कि जो है ना ये है टिंडे कीमा। टिंडे कीमा भी हमारा सबका फेवरेट है क्योंकि मेरी वालदा जो है ना पंजाब साइड की थी, तो वो ये सारी सब्ज़ियाँ बनाती थी, हमें पसंद है, हम खाते थे। और ये बंद गोभी आलू की सब्ज़ी है, ये भी बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार है। और ये है जनाब एक और डिश हमारी, ये है तुरई चिकन। ये रही तुरई चिकन और बहुत टेस्टी बनी है। तो ये 1 2 3 4 5 डिशेस जो है ना बहन बना के लाई हैं मेरी जो है ना। और वो इसलिए बना के ले आई कि मैं एक खाऊं एक फ्रीज़ कर लूं ताकि मुझे बेड रेस्ट मिल जाए, लेकिन किसी लेडीज़ को कहाँ बेड रेस्ट मिलता है। बहन लेकर आई थी ये सारे खाने, अब मैं उनको जो है ना डिशों में रखा हुआ है। और इसमें से अभी हमने खाया टिंडे कीमा चिकन, तुरई चिकन और टिंडे कीमा, और बहुत मज़े का बना था। और साग तो मैंने खाया ही खाया, साग के बगैर तो मैं नहीं रह सकती। और बाकी चीज़ें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कर दिया। और बस माँ बाप के बाद जो है ना बहनें एक आपका मैके की लुक में होती हैं, माँ का रूप होती हैं। तो बस अल्लाह ताला मेरी भी बहनों को खुश रखे, आबाद रखे। और जो है बहुत खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा। और वो जो है और मेरे लिए भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आई, वो भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। हाँ जी, बहन आई और मेरे लिए इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आई। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे उन्होंने ड्रेस गिफ्ट करा है, ये स्टिच करवा के चुनरी का, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और पूरा उन्होंने स्टिच करवा के मुझे दिया है कि बस रेडी टू वेयर है। ये देखिए उस पर पूरी इन्होंने लेस वगैरह सब लगवाई हुई है। चुनरी का है, चुनरी मेरा वैसे ही फेवरेट है। साथ में है ये प्लेन ट्राउज़र और इसका है पूरा चुनरी के साथ भरा हुआ दुपट्टा, बहुत प्यारा है। और जो है ना बहुत खूबसूरत है, फुल बॉर्डर है दामन पे, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में मुझे मिली है वॉच गिफ्ट, क्योंकि वो अपने लिए भी ऐसी सेम लाइन थी। और मेरी ब्लैक ली है, उन्होंने गोल्डन ली, क्योंकि इससे पहले मेरे पास गोल्डन सिल्वर का कलेक्शन काफ़ी है। तो मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ अभी आपको। और साथ साथ आई है मेरे लिए ज्वेलरी, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी आई है। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और एक दो भी नहीं, बहुत सारी डिफरेंट आई हैं, क्योंकि टेस्ट जानती हैं बहन। और जब वो अपनी कोई चीज़ लेती हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो मेरे लिए कुछ ना लें, कुछ नहीं बहुत कुछ ही लेती हैं। ये बालियाँ भी बहुत प्यारी हैं, नाजुक सी पर्ल्स लगे हुए हैं। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, इस ड्रेस के साथ भी बहुत प्यारे लगेंगे। और ये तो नंबर 1 जनाब, ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे। जैसे अब गर्मियाँ शुरू होंगी तो लॉन के ड्रेस के साथ आप सिल्वर चूड़ियाँ बैंगल्स पहने हाथ में, और साथ में ये हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये भी जो है ना कॉइन्स बने हुए हैं इसमें, देखें बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आए, बहुत डिसेंट से हैं, बहुत प्यारे हैं। ऊपर इसके जो है ना एक एक स्टोन्स लगा हुआ है ऐसे, और पर्ल्स लगा हुआ है, बहुत डिसेंट, बहुत प्यारे हैं। ये वाले भी बहुत प्यारे हैं, बट ये मैं कहीं बहुत किसी ऐसी तकरीब में पहनूंगी, मैं इतने बड़े नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन बहुत प्यारे हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वॉच मैं खोल के दिखाती हूँ। ये लीजिए वॉच हमारी
ये मेरी वॉच है और बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इंशाल्लाह पहनूंगी। ईद पर ही सारी चीज़ें निकालूंगी क्योंकि मुझे वॉचेस और हैंडबैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, किस चीज़ का शौक़ नहीं है फ़िलहाल, हर चीज़ का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ौक़ और शौक़ वाली हूँ मैं भी और मेरी पूरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ कुछ किचन की चीज़ें जो बहन को मैंने कही थी और कुछ नहीं भी कही थी, तो बहन ने अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए ले ली। जिसमें एक ये बाउल मेरे पास पहले भी था, अभी भी बहन ने लिया क्योंकि उनको पता है कि मैं भी कुकिंग में लगी रहती हूँ किचन में। एक सेट ये लिया है मेरा, जो है ना उन्होंने बहुत प्यारा 3 पीस है, ये भी आई थिंक 250 ईच दिया है, 3 डिशों का सेट। और एक सेट ये है मेरा। रमज़ान के लिहाज से आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें इफ्तारी सहरी में बच जाती हैं, तो स्टोर करने में फ्रिज वगैरह में अच्छा रहता है। ये आया है मेरा जग, मैंने उनसे एक दफ़ा ऐसे ही कहा था कि जग मुझे चाहिए रफ़ यूज़ के लिए, तो ये जग भी बड़ा ज़बरदस्त है। आई थिंक शायद 250 या 200 का दिया है, तो वो अपने लिए भी लिया था उन्होंने और मेरे लिए भी लिया था। ये जग आ गया है। और ये लिया है स्पाइस पॉट, पहले उन्होंने मुझे ला के दिया था गोल में। इसके साथ में 4 स्पून है और 4 स्क्वायर का बना हुआ है ये। और ये बहुत ज़बरदस्त है, 250 का था बट उनको 200 का दिया है और बहुत ज़बरदस्त है ये भी बहुत अच्छा है किचन यूज़ के लिए। और ये आए हैं जनाब हमारे चमचे, ये स्टील के, इंडियन स्टील के स्पून है ये। और ये सब बहन को मैंने कहा हुआ था, कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी पसंद से ली हैं मेरा तो जाना ही नहीं होता है, बहन मुझे ला देती हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। पीलर मुझे चाहिए था, पीलर भी आ गया है। ये लिया है जनाब हमने चटनी के लिए एक प्याली, ये बहन ने ला के दी है मुझे, मैं तो खैर बाज़ार गई नहीं थी। ये साथ में छोटी सी प्लेट है तो। और ये ली हैं वॉल हैंगिंग कर लें, या मेरे पास स्टैंड भी हैं प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए जो है ना। तो ये देखें कितनी प्यारी, इस पर पीकॉक बना हुआ है पूरा फ्लावर बंचेस के साथ। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत एक्सपेंसिव लुक लगती है इसकी कि बहुत महंगी हैं। और ये वाली भी है चाइना, पूरा पोर्ट्रेट बना हुआ है, चाइना लेडी बनी हुई है इस पर। ये ली है, ये 3 हैं, तो अब इनको डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह रमज़ान में ईद के लिहाज से। और आया है ये बकेट ली है, अब इसमें या तो कोई फ्लावर बंच या स्पून्स वगैरह कोई किचन के लिहाज से मैं रखूँगी। ये वाली भी 2 बकेट हैं रेड, तो ये भी बहुत प्यारी हैं। तो ये बहन से ली है मैंने, जो है ना मुझे अच्छी लगी थी ये वाली भी, कि स्पून वगैरह कुछ भी इसमें हम डाल सकते हैं, स्ट्रॉ है, कोई दावत है, कुछ भी है तो आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। ये भी चटनी या मसाले वगैरह के लिए देखें कितनी प्यारी हैं, 2 का सेट है। और ये मैंने इस तरह लिया है कि मैं इसमें स्पून है और चाट मसाला वगैरह डाल के इफ्तार के दस्तरखान पे आप ऐसे रखें, कितना प्यारा लगेगा। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है, चीनी के बने हुए हैं ये रहे। ये दोनों इस तरह लिए हैं मैंने, ये ड्राइंग रूम के लिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग रूम में जितनी भी कलेक्शन है वो सारी ब्राउन वगैरह है। तो ये बहन ने ला के दिया था शो पीस के, जो है ना ये मैं टेबल वगैरह पे, साइड टेबल पे सेट कर लूँगी। फ्लावर बंचेस आए मेरे, क्योंकि हमारी समदन फ्रेंड ने जो मुझे एनिवर्सरी पे दिया था फ्लावर वास, वो बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, बहुत हैवी है, तो वो भी इंशाल्लाह मुझे जो है ना सेट करना है। और भी बंचेस हैं, अभी ये पीछे शॉपर में पूरा मेरा भरा पड़ा हुआ है शॉपर, इसके अंदर सारे फ्लावर बंच रखे हुए। अभी ये चीज़ें निकाली हूँ कि वो फ्लावर बंच निकालना और फिर वापस डालना, अभी वो बिल्कुल पैक हुए हैं। तो मैंने इसलिए अभी आपको जो चीज़ें ऐसी थी कि मैं निकाल लूँ और ज़रूरत थी फ़ौरन, उनको मैंने अभी पैक रहने दिया कि इंशाल्लाह ईद पे निकालूँगी, फिर ईद पे यूज़ करूँगी। और अभी जी आके मैं बैठी हूँ यहाँ रूम में जो है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड देख रहे हैं अपना ड्रामा और इतनी तेज़ वॉल्यूम किया हुआ है कि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने डोर क्लोज़ करके यहीं पे मैं अपनी शॉपिंग लेके बैठी थी, देखने के लिए कि मैं अपनी शॉपिंग भी देखती हूँ कैसी है सारी चीज़ें जो बहन ने मुझे गिफ्ट करी। ज्वेलरी वगैरह मेरी सारी बहुत प्यारी है, ड्रेस बहुत प्यारा है। एक और उन्होंने मुझे अनस्टिच गिफ्ट करा है, तो वो मैंने उनको साथ ही दे दिया कि आप वो स्टिच करवाने के लिए दे दें, क्योंकि मेरी ईदी लेकर आती हैं वो हर साल, जो है ना बहन, और बहनों ही मेरी ईदी भी लेकर आते हैं।
तो बस अभी सारी चीज़ें अब हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ हंसते बोल के। तो थोड़ी सी तबीयत जो डाउन थी वो एक्टिव हो गई उनके साथ हंसी मजाक बातचीत में, और सारी चीज़ें वो बना के लाई, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस उनकी कॉल आई थी कि मैं आ रही हूँ, तो बस हमने रोटी मंगाई, बाकी सब चीज़ें वो आपको दिखाया मैंने, सारी डिशेस बना के लेकर आई, खाना वाना सब चीज़ें करके किचन समेट के भी वो चली गई। तो माँ का दूसरा रूप बहन होती है। अल्लाह ताला बहनों को खुश रखे, आबाद रखे, सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करें और इसी तरह प्यार मोहब्बत से मिलजुल के सब रहें। और मैं छोटी हूँ तो मैं इसलिए अपने सब बहन भाइयों की बहुत लाडली हूँ, और जो मैं अपने अम्मी पापा की भी बहुत लाडली थी, और जो है ना अब मैं अपनी भाई बहनों की भी लाडली हूँ। बहनों की तो ख़ास तौर पे दोनों बहनें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे भी और मेरे बच्चों से भी बहुत करती हैं। तो बस ये छोटी सी आज की मेरी जो थी सारी चीज़ें, और जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन ने, सबसे बड़ी ये तो चीज़ें हैं, लेकिन जो वो अपने दिल से अपने खुलूस से बना के सारी चीज़ें लेकर आई और उन्होंने ला के दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, और एक डिश भी नहीं, 2 डिशें भी नहीं, 5 डिशें बना के लेकर आना। उनकी खुद भी तबीयत ठीक नहीं, उनके हाथ में भी तकलीफ़ है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वो अपने इतने खुलूस से जो है ना प्यार मोहब्बत से मेरे लिए 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 5 डिशें बना के लेकर आई। और मेरी इसका मतलब है हो गई 5 दिन की छुट्टी। तो आप लोग टेंशन नहीं लें कि मैं खुश हो रही हूँ, और आप लोग टेंशन लें कि अब ये 5 दिन हमसे क्या शेयर करेंगी। तो 5 दिन में मैं आप लोगों के साथ रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, और आप लोगों के साथ मज़े मज़े की दूसरी चीज़ें शेयर करूँगी उसमें जो है ना, क्योंकि मेरे खाने की हो गई है छुट्टी, बट जो है ना मुझे और भी कुछ बनाना है, क्योंकि मैं सुकून से बैठती नहीं हूँ और ना सुकून से बैठने दूँगी आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों के साथ करनी है दूसरी चीज़ें शेयर, और आप लोगों ने करना है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। तो लाइक करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आज की मेरी आप लोगों को ये चीज़ें जो मुझे बहन ने गिफ्ट करी कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ जी, आज खाना बनाने की थी छुट्टी, क्योंकि बहन ने मुझे 4-5 डिशें बना के दे दी थी, वो लेकर आई थी। तो लेकिन जो है ना उसमें इशू ये भी हो रहा था कि जो सब्जियां हैं वो हमारे मियाँ, हमारे बच्चे नहीं खाते, दोनों बेटे। और ये इस वक्त आप देख रहे होंगे धुआं निकलता हुआ इसमें से जो है ना, ये मैंने चढ़ा दिया था शामी कबाबों का कीमा, मोटी मोटी, थोड़ा सा कीमे से भी जो है ना हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है उससे थोड़ी बड़ी बोटी रखवाई थी, और उसमें डाल के मैंने दाल वगैरह मसाले शामी कबाब के सब चढ़ा दिए थे। तो आज ये कीमा भी बस अब सिल पे पिसेगा, इसको भी रेडी करेंगे, आज फाइनल कर देंगे सब। और यहाँ पर जो है ना हमने अपना आलू गोश्त का गोश्त चढ़ा दिया, क्योंकि जो है बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो नई सब्ज़ी वगैरह खाएंगे, तो मैंने इस लिहाज से जो है ना अभी कच्चे मसाले की सब्ज़ी चढ़ा दी है, आलू गोश्त, उसके अंदर गोश्त डाला, प्याज डाले, मसाले डाले, लहसुन अदरक पेस्ट डाला, पानी डाला, और इसको पकने के लिए अब कवर कर रही हूँ। साथ ही जो है ना मैंने सफ़ेद चने, काले चने दोनों बॉईल कर लिए हैं, वो दोनों भी बॉइल्ड हो गए, ठंडे हो रहे हैं, हो जाएंगे तो बस उनके भी पैक बनाऊंगी। जब बनाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैंने निकाल ली है यहाँ पर ये इमली भी अपने जो है ना 3 पैक, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। इसको भी बस अब भिगो के इसका भी जो है ना करते हैं तैयारी, भिगो के और इसको नरम करते हैं थोड़ी देर, जो है ना गर्म पानी में भिगो दूंगी मैं धो के अच्छे से। और आज फ्रिज भी मैंने बंद कर दिया है, सारे काम आज हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों के चल रहे थे मुसलसल कंटिन्यू फेरे मेरे। तो अब आज मैंने अपने ये सारे बड़े बड़े काम नमेट लिए हैं। फ्रिज साफ़ हो रहा है, ये हो रहा है शामी कबाब चने, खाना बन रहा है, और साथ में बन रही है और जनाब साथ में बन रही है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर, बहुत इजी है, बहुत मज़े की बनती है, और मैं तो अपने घर में बना के रख लेती हूँ किसी भी मौके पे, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ है। आप पास्ता में, स्पैगेटी में, मैक्रोनीज में डालें, सैंडविचेस में लगाएं, पिज़्ज़ा तो बनता ही बनता है। पिज़्ज़ा के अलावा और बहुत सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनती है, और बहुत घर में जो है ना आपको कम रेट्स में पड़ती है। बाकी बाहर की जो है ना बहुत कॉस्टली होती हैं, और वो तकरीबन 1 जार इतना सा आता है। तो वही सेम उससे अच्छी चीज़ हम अपने घर में बना लेते हैं। और मैं सब चीज़ें ले आई हूँ तो उसकी रेसिपी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। जो उसके पीछे डॉट होती है उस जगह पे हमने जो है ना 4 कट लगाया, उसको हमने पानी में तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच पे बॉईल कर लिया। अब इसका हम छिलका निकाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, और फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा सॉस में हम क्या और कैसे करें। हाँ जी, मैंने इसमें जो है ना पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए जो ये ले लिए थे प्याज, उनको कर लिया है चॉप। 2 लिए थे दरमियानी प्याज मैंने जो है ना, थोड़ा सा ऑयल डाला। अब उसमें हम इसको गोल्डन थोड़ा सा करेंगे, जैसी प्याज थोड़ी सॉफ्ट होगी, दबेगी, तो फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी प्याज जो है ना ब्राउन हो रही है, इतनी लाइट ब्राउन हो गई है, इतनी ही हमें चाहिए थी, सॉफ्ट भी हो गई है और जो है ना लाइट ब्राउन भी हो गई, इसका कलर चेंज हो गया है।
अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन को भी जो है ना चॉप किया हुआ था हमने, इसी तरह प्याज की तरह बारीक बारीक बिल्कुल जो है ना, क्योंकि ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, वो भी हमने चॉप करी हुई है बारीक बारीक। बस ये 2 मिनट जैसे ही होगा तो फिर हम 2 मिनट के बाद हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है लहसुन के डलते ही। और ये रेसिपी आप लोग ट्राई करिएगा, घर में बनाइएगा, देखिएगा पिज़्ज़ा सॉस में जो है ना कितनी बरकत होगी। तो जो एक जार हम लाते हैं 400 का, 400 में आपके तकरीबन कितनी 4 से 6 पिज़्ज़ाओं की जो है ना सॉस बन जाएगी। और इसके अलावा भी हम कितनी चीज़ें उसकी बना सकते हैं। तो मैं तो खैर बाहर की लेती ही नहीं हूँ, मैं अपने घर में ही पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ। और बस अब ये इसमें डल गया है। अब इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल लें चॉप हुई हुई। ये हमारी हरी मिर्चें भी आ गई हैं। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे अपना जो हमने टमाटर बॉईल करे थे उसके छिलके उतार लिए। उसके छिलके उतार के मैंने 4 हरी मिर्चें बड़ी वाली ली, उनको मैंने टमाटर के साथ पेस्ट बना लिया है। और उसकी टमाटर की पेस्ट की खुशबू भी जो है ना बड़ी अच्छी आ रही है। ये देखें, इसमें आपको कलर नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल जो है ना कलर चेंज हो गया है। मिर्चें भी अच्छी हो गई हैं, ग्रीन ग्रीन और खिली हुई, लहसुन और प्याज भी। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी टमाटर और मिर्च की पेस्ट जो बनाया हुआ है हमने, प्योरी कह लें, प्योरी डाल लें। तो बस अब मैं डाल रही हूँ उसमें टमाटर। छिलके उतार लेने हैं, 4 कट मार के हमने जो है ना टमाटरों को 2 से 3 मिनट बॉईल किया, पानी में से निकाला, उसका छिलका उतारा उसको, और हमने हरी मिर्चों को जो है ना इसमें आराम से ग्राइंड कर लिया। वो पेस्ट बन गया हमारा। और ऑयल गरम किया, उसके अंदर हमने चॉप हुई हुई प्याज को थोड़ा सा कच्चा पक्का ब्राउन किया, वो हो गई तो हमने लहसुन को चॉप हुआ हुआ डाला साथ में, और हरी मिर्चें डाली। और अब हमने डाल दिया है टमाटर और मिर्च का पेस्ट अपना। अब हम इसके अंदर डालेंगे साथ साथ मसाले, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 चमचे भर के शुगर। शुगर ना डालना चाहें तो आप लोग शहद भी यूज़ कर सकते हैं। बस 2 चमचे हमारे आ गए शुगर के, क्योंकि ये होती है खट्टी मीठी सॉस पिज़्ज़ा वगैरह। इसके अंदर स्पैगेटी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, घर की जो है ना, बहुत पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी पिसी हुई डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब आ गई हमारी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी इसमें से। ये ज़रा छींटे मार रहा है, मैं अभी थोड़ी सी फ्लेम स्लो कर रही हूँ। और कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने 2 चमचे भर के डाली है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, और हरी मिर्चें चॉप भी हैं और हरी मिर्चें पिसी हुई भी हैं। तो ये ना हो कि बहुत ही स्पाइसी हो जाए, तो इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक मिर्च डालिएगा। मैं अपने लिहाज से डाल रही हूँ, चीज़ें सारी यही डलेंगी। अब हम नमक डाल रहे हैं हस्बे जायका। नमक चला गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑरिगेनो। तो ये आप लोग, मैं तो खैर यही वाला यूज़ करती हूँ, तो आप लोग ये डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। चिली सॉस डलेगी तकरीबन 4 खाने के चमचे। ठीक है, अभी भी मार रहा है। लेडीज की तो ड्यूटीज खत्म नहीं होती हैं। ऑरिगेनो को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर भी तकरीबन डलेगा 4 चमचों के बराबर ही। इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। और थोड़ा सा डालेंगे हम सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखिए, ये चला गया है सब चीज़ें। अब बस ये हो रहा है अच्छे से मिक्स। जैसे ही थोड़ा सा ये, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 प्याली के बराबर केचप। तो मैंने ली है गार्लिक सॉस, प्लेन केचप भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और मैंने फ़िलहाल ले ली है गार्लिक सॉस। तो हमने 1 प्याली भर के जो है ना, इसमें मेरे पास से तकरीबन 1 किलो टमाटर, 1.25 किलो भी छोड़ दें, 1 किलो टमाटर थे, तो 1 किलो में जो है ना मैंने 1 प्याली भर के डाली है। अब हम इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। इसमें केचप, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और जो है ना शुगर है। शुगर नहीं तो आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं।
और ये देख लें पिज़्ज़ा सॉस की शक्ल कितनी अच्छी आई है। इंशाल्लाह आगे जो है ना आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना शेयर करूँगी। और खुशबू अभी इस वक्त यकीन जाने बहुत मज़े की आ रही है, जबकि इस वक्त किचन में जो है ना मेरे मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ हो रही हैं। छोलों की हो रही है, शामी कबाब के कीमे की हो रही है, आलू गोश्त की हो रही है, मैंने अभी शेक बनाया था स्ट्रॉबेरी का उसकी हो रही है, साग गर्म किया था उसकी हो रही है, और अब इसमें जो है ना डिफरेंट इसकी खुशबू आ रही है। आज मुसलसल मेरा पूरा दिन जो है ना किचन में ही जा रहा है। मेरा क्या तकरीबन सारी लेडीज़ बेचारी जो है ना अल्लाह ताला उनके जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको जो है ना खुशियाँ दे कि सारी लेडीज़ की ड्यूटीज़ जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। जी देखें, इस तरह से भुनना शुरू कर दिया है। बस 2 मिनट और मैं इसको इसी तरह फ्लेम पे चमचा चलाऊंगी, इसको मिक्स करती रहूंगी और फिर मैं चूल्हा कर दूंगी बंद, फ्लेम हो जाएगी बंद इसकी, और फिर इसको हम ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो अगर आपके यहाँ जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख लीजिएगा, वरना इसको जो है ना मैं तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में जो है ना ये आपका आराम से लंबी चलती है। और जो ना ये देखें बड़ी छींटें मारनी शुरू कर दी हैं, नीचे टाइल्स पर भी आ रही हैं, मेरे ऊपर भी आ रही हैं। तो बस अब ये बन गई है। इसका ये जब स्टेज आएगा तो ये समझ लें कि अब ये कंप्लीट है, ये पूरी पक गई है अच्छे से और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आई है। टेस्ट किया, सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है, नमक कम था, बाकी हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ये देख लें, पिज़्ज़ा सॉस की तरह आपको ये दाने इसमें दिखाई दे रहे होंगे, लहसुन का भी और प्याज का भी, हरी मिर्च का भी, और बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है ये। तो बस अब मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब ये जब ये ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो मैं इसको जार में भर लूँगी। मुझे इसको फ्रीज़ करना है, मैं इस तरह फ्रीज़ कर लूँगी। एक जार में फ्रिज में रख लूँगी ये फ़ौरन यूज़ के लिए, और बाकी मैं इसको जो है ना आराम से फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये मेरी लंबी छुट्टी हो गई और ये कम से कम भी मेरे 3 जार बनेंगे। तो आलू गोश्त भी हो गया रेडी, धनिया मिर्चें डाल दी हैं इसमें, और जो है ना अच्छा बहुत मज़े का बना है। और आज इसमें नया स्पून भी यूज़ करा है हमने अपना। मुझे मिल गया था आज ये कड़ी पत्ता भी, ये यहाँ पे बड़ा नायाब होता है, मिलता ही नहीं है हमारी तरफ जो है ना, तो मैं कड़ी पत्ता भी ले आई थी। इसको भी मैं धो के फ्रीज़ कर देती हूँ सुखा के। और ये हरा भरा धनिया भी हमें आज मिल गया, तो मैंने अभी जार ले ली थी कि बाकी पुदीना वगैरह यहाँ नहीं था, तो मुझे अभी शामी कबाबों के लिहाज से ये चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने ले ली हैं। चटनी वगैरह का फिर मैं इंशाल्लाह कल या परसों करूँगी वो काम। और यहाँ जो है ना हमारा शामी कबाबों का कीमा भी पिस गया है। अनस बेचारे सिल पे पीस के देखे गए, क्योंकि हमारे यहाँ पिस्ता ही सिल पर है, चॉपर का नहीं होता इतना। और जो है ना मेरा अभी थोड़ा सा ज़रा डॉक्टर ने मना किया हुआ इस तरह के कोई भी काम करने से, तो इसलिए अनस ने मुझे पूरा ये कर दिया। बस अब इसके अंदर हरे मसाले मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे अंडे वगैरह डाल के, और नमक मिर्च बिल्कुल। हाँ जी, हमारे शामी कबाब भी बन गए हैं। बस इनको भी अब मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, अभी ट्रे में ऐसे ही रखेंगे एक दिन तक। फिर कल मैं जो है ना निकाल के इनको जो है इस तरह जिप लॉक में या किसी एयर टाइट डिश में जो है ना फ्रीज़र कर दूँगी दोबारा से। हाँ जी, यहाँ पे हमने छोलों के अपने ठंडे हो गए थे, उनके जो है ना पैकेट बना लिए हैं। कुछ मैंने थोड़े से बनाए बड़े, जैसे इफ्तार पार्टी वगैरह में या कहीं इफ्तारी भेजने के लिहाज से हम वो बड़े पैकेट यूज़ कर लेंगे। कुछ मैंने अपनी फैमिली के लिहाज से जो है ना बनाए, छोटे जो होते हैं नहीं ज़्यादा खाए जाते। और ये रहे हमारे जो ना वाइट वाले भी छोले, इस तरह मैंने सब बना लिए हैं पैकेट। ज़रूरी नहीं आप जिप लॉक ही यूज़ करें, आप उसके अलावा ये सब चीज़ें भी इस तरह के शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन हो गए हमारे वाइट छोलों के, ये सारे मैंने बनाए हैं ग्रीन। जो है ना उसमें वाइट छोले डाल दिए हैं, पैक बना दिए हैं आराम से। इसमें वाइट के अंदर ब्लैक आ गए। और ये रही हमारी पिज़्ज़ा सॉस एक्स्ट्रा जार फुल बड़े भर के बने तकरीबन जो है ना, ये देखें, ये आपके पास जो है ना तकरीबन आधा किलो है ये, और 1 किलो बनी है ये मेरी सॉस जो है। हाँ जी, हम लोगों ने इमली को भी घोल लिया है, और घोल के जो है ना इस तरह इसको जो है ना क्यूब्स की सूरत में डाल दिया है। ये थी मेरे पास डिस्पोजेबल क्यूब्स ट्रे, तो इसके अंदर मैंने जो है ना आराम से, और ये एक डिश के अंदर आराम से 1 क्यूब्स बहुत रहेगी साइज़ की, क्योंकि ये बड़ी पीस है इसका जो है ना। तो उसमें मैंने इमली पेस्ट बना के जो है ना इसमें डाल दिया है। ये प्लेन इमली है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमली को गोला था, उसका पल्प अच्छी तरह से। और ये पूरी हमारी इमली जो है ना तैयार हो गई है। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसको इसी में रहने दें, नहीं है तो आप इसको जिप लॉक में भी कर सकते हैं, शॉपर में भी कर सकते हैं, किसी डिश में भी कर सकते हैं।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।